तीन भुवन में समार नीत ज्ञान विज्ञान का श्री स्वरूप शिव का नवमुनि योग समाधि। हमारी चर्चा पंडित दौलत राम जी द्वारा कृत शैलाला ग्रंथ पर चल रही है, जिसमें अपन सम्यक ज्ञान के स्वरूप की चर्चा कर रहे हैं। सम्यक ज्ञान इसका नाम है, सच्चे ज्ञान का नाम सम्यक ज्ञान है। जो स्वयं और पर दोनों को यथार्थ जानता है वही ज्ञान सम्यक ज्ञान। देखिए अपन प्रारंभ से छंद पढ़ते हैं, इससे अपने विषय से जुड़ जाए। दूसरा छंद निकाल लिया। सम्यक साते ज्ञान होई बेने अनादो, लक्षण श्रद्धा जान लो में मेरे अमारो। सम्यक कारण जान ज्ञान कारजे, युग पद होते हो प्रकाश दीपक ते हो। क्या कह रहे हैं? सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान, कितनी चीजें हैं? दो चीजें, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान। दोनों एक साथ उत्पन्न होते हैं। कैसे उत्पन्न होते हैं? एक साथ उत्पन्न होते हैं, लेकिन फिर भी दोनों में अंतर है। क्या है दोनों में अंतर? क्या अंतर है? सम्यक दर्शन का लक्षण अलग है और सम्यक ज्ञान का लक्षण अलग है। जैसे शक्कर का लक्षण मीठापन है, नमक का लक्षण खारापन है, वैसे सम्यक दर्शन का लक्षण क्या है? श्रद्धा करना। क्या करना? श्रद्धा कहो, विश्वास करना कहो, फेथ कहो, बिलीव कहो, एक ही बात है। और सम्यक ज्ञान का लक्षण क्या है? जानना। क्या करना? दोनों चीज अलग अलग है ना, एक है श्रद्धा करना और एक है जानना। पहला अंतर बताया, फिर दूसरा अंतर बताया था कि सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान का दूसरा अंतर क्या है? संबंध की अपेक्षा। इसकी अपेक्षा सम्यक दर्शन कारण है और सम्यक ज्ञान, क्योंकि सम्यक दर्शन होगा तभी तो सम्यक ज्ञान होगा। उदाहरण दिया, जैसे दीपक है। क्या है? देखा है कि नहीं देखा दीपक? दीपक तो दीपावली आती है दिख जाता है, लाइट कैसे नहीं दिखती? कैसे दिखती? दीपावली से एक बात याद आ गई। पता है दीपावली आती है तो एक कवि ने बहुत सुंदर लिखा, ये लिखा, महावीर के संदेशों से बस इतना ही नाता है, दीवारों पर लिख देते हैं, दीवारी पर रुक जाता है। बोलो महावीर भगवान के संदेशों को याद करते हैं। दीपावली याद आ गई, महावीर जयंती आ गई, महावीर भगवान की जय, और जियो और जीने दो महावीर भगवान का शुभ संदेश। कौन से दिन याद कर लोगे? भगवान महावीर की जयंती पे याद कर लोगे, दीपावली पे याद कर लोगे, बाकी दिन हमारा कुछ कोई नाता है ही नहीं। तो क्या लिखा कितना सुंदर, महावीर के संदेशों से बस इतना ही नाता है, दीवारों पर लिख देते हैं और दीवारी पर उठ जाएगा। मतलब समझ रहे आप? पुताई करते हैं, आप क्या क्या बोलते हैं उसको? बढ़िया बात है। तो पुताई कर देते हैं तो महावीर के संदेश भी भूल जाते हैं, सब भूल जाते हैं। चलिए दीपावली के दिन हम दिया जलाते हैं, जलाते कि नहीं जलाते? दिया का जलना और प्रकाश का होना। किसका जलना और प्रकाश का होना? दोनों एक साथ होते हैं कि अलग अलग होते हैं? ऐसी सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान कैसे उत्पन्न होते हैं? एक साथ। लेकिन दिए का जलना कारण है और प्रकाश का होना कारण है। ऐसी सम्यक दर्शन कारण है और सम्यक ज्ञान। फिर अपन ने तीसरा छंद देखा था, निकाल लीजिए। तास वेद दो है प्रत्यक्ष, तास वेद दो है परोक्ष, परतक्ष दिन वाणी, मति शुद्ध दो परोक्ष अक्ष मणि, अवधि ज्ञान मन परिचय दो है देश प्रदर्शा, द्रव्य छेद परिमाण लिए जाने जिय सक्षा। देखिए सम्यक ज्ञान के दो भेद, सबसे ऊपर क्या लिखा था? सम्यक ज्ञान। कौन सा ज्ञान? सम्यक ज्ञान के दो भेद थे, प्रत्यक्ष और परोक्ष। कितने भेद थे? प्रत्यक्ष और परोक्ष। परोक्ष ज्ञान के दो भेद थे, कौन कौन से? मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान।
वेद प्रत्यक्ष की भी दो भेद हैं, अवधि ज्ञान और सकल प्रत्यक्ष केवल ज्ञान। समझ गए? फिर अपन ने अवधि ज्ञान मना ज्ञान की परिभाषा भी निकाल लीजिए। चौथा शब्द केवल ज्ञान की परिभाषा बताते हैं। इसकी परिभाषा हम रोज भगवान के दर्शन करते ही नहीं करते। तो पता है भगवान में 3 गुण है, वो वीतरागी है, सर्वज्ञ है और हितोपदेशी। पता है लोग भगवान के दर्शन करने तो आते हैं लेकिन भगवान के दर्शन नहीं करते। जैसे मान लीजिए कुछ लोग भगवान के दर्शन करने आते हैं, कितनी बढ़िया प्रतिमा है, प्रतिमा को देख के मोहित हो गए, अरे स्फटिकमणि की प्रतिमा है, बहुत बड़ी प्रतिमा है, बहुत लंबी प्रतिमा है। तुमने भगवान को देखा कि भगवान की प्रतिमा को देखा? पंडित जी आप उस मंदिर गए, वहां की बेदी बहुत शानदार थी, कैसी थी? तो तुमने बेदी को देखा तो भगवान को देखा, वहां का मंदिर बहुत शानदार था, तो तुम भगवान के दर्शन करने गए थे मंदिर के दर्शन करने? बोलो, भगवान के दर्शन करना है तो भगवान के अंदर वीतरागता दिखनी चाहिए, सर्वज्ञता दिखनी चाहिए और हितोपदेशिता। देखो क्या है केवल ज्ञान की परिभाषा, इसे कहते हैं सर्वज्ञता। सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता, जाने एक ही बात प्रकट के बलि भगवंता, ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, यह परमामृत जन्म जरा प्रतिलोक। अरे संविज्ञान तो परम अमृत है, उस परम अमृत को पीता है उसका जन्म मरण जरा का थोड़ापा सब नष्ट हो जाता है। इसलिए तो अपने जीवों इसका सेवन करो, सम्यक ज्ञान। जितना समय मिले जिनवाणी की आराधना में लगाओ, जिनवाणी का स्वाध्याय करते रहो। बहुत सुंदर भजन है, अनंत भव यूं खोए पर का हो जाठोए, तेरी कथा तुझको सुनावे, जिनवाणी सुन लो रे, ओ भैया जिनवाणी सुन लो रे। अनंत भव कैसे चले गए? यूं ही खोए पर का हो जाठोए, तेरी कथा तुझको सुन। क्या कह रही जिनवाणी माँ? सुन लो, सुने बिना कल्याण होने वाला। दुनिया की तो सुनते हो, बहू हो तो सासू माँ की सुनती कि नहीं सुनती? बोलो, कटौती में सुनती है क्या? और सासू माँ की नहीं सुनेगी तो घर में क्या हो जाएगी? महाभारत। बेटा पिता की सुनता है कि नहीं सुनता? तो तुम सास की सुनते हो, अपने पिताजी की सुनते हो, तो भी भगवान की भी सुन लो। समझ में आया? भगवान की सुने बिना कल्याण होने वाला। दुनिया की तो सुनते हो, भगवान की नहीं सुनते, भगवान की सुनना ही स्वाध्याय है। चलो केवल ज्ञान की परिभाषा क्या थी? जो समस्त द्रव्यों को, उनके गुणों को और उनकी पर्यायों को जानता है, वही कौन है? केवल ज्ञान। फिर अपन ने अगला चरण पढ़ा था, उसका नंबर क्या था? 5वां चरण पढ़। कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झके जे, ज्ञानी के छिन्न में विभुति दे सहज करे, मुनि व्रत धारे अनंत बार ग्रीव उपजायो, मैं निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। क्या कह रहे हैं? कोटि जन्म, करोड़ों जन्मों तक क्या किया? तप किया। क्या किया? पृथ्वी किया, उपवास भी किया, ज्ञान बिन कर्म झरे जे, ज्ञान के बिना सब कुछ किया। सम्यक ज्ञान तो किया नहीं, और सम्यक ज्ञान के अलावा सब कुछ किया, पृथ्वी किया, तप भी किया, लेकिन उससे कर्मों की निजरा नहीं मिली। और लेकिन ज्ञानी जन क्या करते हैं? ज्ञानी के छिन्न में विभुक्ति दे सहज करे। ज्ञानी जनों के 3 भुक्ति होती है। कितनी भुक्ति? मन भुक्ति, वचन भुक्ति और काया भुक्ति। मन भुक्ति का मतलब क्या बताया था? कुछ सोचना नहीं। वचन भुक्ति का मतलब कुछ बोलना नहीं, और काय भुक्ति का मतलब कोई चेष्टा। मुनिराज की काय भुक्ति होती है, कल बताई थी ना, आगे चटी डाल के तो सुंदर रूप करने वाले कि कैसे होते हैं दिगंबर मुनिराज। क्या होता है मुनिराज का दिगंबर? आपको पता है? चक्रवर्ती जिनके सामने सिर झुकाता है। कौन? अरे 6 खंड का अधिपति भी जिनके सामने नतमस्तक होता है, लेकिन मुनिराज आंख
उठाकर भी नहीं देखते कौन नमस्कार कर दिया है, उनका नाम मुनिराज है। क्योंकि मुनिराज को पता है चक्रवर्तित्व में सुख नहीं है, दिगंबरत्व में सुख है। कहाँ है? जिनके पास करोड़ों की जायदाद है, पैसा है, रुपया है, वो दुखी है। और घर में है दिगंबर मुनिराज जिनके पास कुछ भी नहीं है लेकिन परम सुखी है। समझ में आ रही बात? करोड़ों का पैसा होने पर, करोड़ों का बैंक बैलेंस होने पर दुखी है। कब इनकम टैक्स का छापा पड़ेगा? मोदी जी का तो कोई भरोसा है नहीं, कब इसके घर में इनकम टैक्स का छापा पड़ेगा? दुखी है, त्रस्त है। लेकिन मुनिराज नो टेंशन, नो प्रॉब्लम। इसलिए तो हमारे आचरण में कह दिया परिग्रह चिंता दुखी जन। जितना परिग्रह होगा उतना दुखी होगा। और मुनिराज के पास कुछ नहीं है तो इनकम टैक्स वाले ही आ जाए तो कहेंगे नमस्ते मुनिवर, और कोई भी आ जाए तो नमस्ते मुनिवर। क्यों? जिनके पास कुछ होगा उन्हें डर होगा। मुनिराज के पास तो कुछ भी, सारे परिग्रह से रहे होते हैं। बोलो दिगंबर महामुनिराजों की। चलो अपन ने जब देखा था कि करोड़ों जन्मों तक तप करें, खूब उपवास करें, खूब एकासन करें, पर सम्यक ज्ञान के बिना कर्मों की निद्रा नहीं होती। या थोड़ी बहुत कर्मों की निद्रा होती भी है तो सुबह उदाहरण दिया था गज स्नान की तरह होती। हाथी आया, उसने नदी में स्नान कर दिया, कहाँ स्नान कर लिया? फिर आया, फिर वो मिट्टी में फिर स्नान कर लिया तो फिर गंदा हो गया। ऐसे हम भगवान की पूजा करते हैं, थोड़ी देर भक्ति करते हैं, फिर घर चले जाते हैं, फिर कसायों से मुक्त हो जाते हैं। थोड़े बहुत कर्मों की निद्रा की थी, फिर घर जाके वही कषाय, वही झंझट, वही लोग, फिर कर्म मान लिए। तो अज्ञानी की निद्रा कैसी होती है? हाथी के स्नान की तरह। किसकी स्नान की तरह? हाथी आया और कहाँ स्नान किया उसने? नदी में। एकदम स्वच्छ हो गया, पवित्र हो गया। फिर आकर फिर कहाँ लौट गया? सो गया। कहाँ लौट गया? फिर कीचड़, फिर वही गंदा। ऐसी हम आते मंदिर है, उस समय पूजन की, उस समय भक्ति की, और घर जाके क्षण क्षण कसायों की प्रसन्न ही बने जहाँ, मोही जनों के संग में सुख शांति होगा। जग संतति से तो बड़े दुख में भ्रमण फेरी, निर्ग्रंथता की भावना अब वो सफल नहीं। मीते आओ आराधना में हरे घड़ी। यहाँ तो मंदिर में आते हैं तो शांति मिलती है। मैं तो कहता हूँ आप जितने समय मंदिर में रहते हो आप सब चतुर्थ काल में हो। कहाँ हो? और फिर घर में जाओगे, घर में ही मंदिर की बाउंड्री से बाहर जाओगे तो कौन सा काल लग गया? क्यों? यहाँ देव शास्त्र है, यहाँ का वातावरण अलग है। मंदिर में आना मतलब आपको पता है यहाँ की वर्णाएं शांति वाली है। यहाँ आने पर ही शांति मिलती है, यहाँ आने पर ही मन परिणामों में निर्मलता आ जाती है। और घर में घुसते ही अशांति, कषाय, कोई कीचड़ छोड़ने वाली नहीं है। तो हमारी कषाय कैसे, हमारी निद्रा कैसी होती है? जैसे हाथी जैसी। कैसी होती है? कुछ समय के लिए मंदिर आए, कुछ कर्म की निद्रा हो गई, और फिर घर गए, फिर मान लिए तो हिसाब बड़ा। कोई अंतर जितने छोड़ निद्रा करता है उससे ज्यादा बात करता है। चलिए फिर क्या कहा? ज्ञानी के क्षेत्र में विमुक्ति के सह, ज्ञानी के 3 मुक्ति होती है, उनसे वो कर्मों की निद्रा कर लेता है। फिर मुनिव्रत धारे अनंत वाणी बके उपजायो, पहली जय आत्म ज्ञान बिना सुख। हम अनंतवान मुनि बने, सब कुछ किया, लेकिन एक कमी रह गई। क्या रह गई? आत्मा का ज्ञान नहीं किया। क्या नहीं किया? सुबह 2 उदाहरण दिए थे। एक उदाहरण क्या था? एक बच्चे ने सारा एग्जाम लिख दिया, सब एकदम परफेक्ट, लेकिन नंबर कितने आए? कितने आए? एकदम पूरा पेपर भरा था, डिक्टो पूरा रट्टा मार के गया था वो, जैसे क्वेश्चन के वही उत्तर दिया था, लेकिन क्यों फेल हो गया? क्यों 0 मार्क्स आए? क्योंकि क्या नहीं लिखा? खुद का नंबर नहीं लिखा। ऐसे सब कुछ किया लेकिन अपने को नहीं जाना। किसको नहीं जाना? भूला है तू स्वयं को रे भगवन, जो बुलाने के काबिल नहीं है। भूला है तू स्वयं को रे। हम
पार करने के लिए। अब रास्ते में जंगल पड़ा, रुक गए तो उन्होंने कहा गिन ले रहे हो कितने बचे, तो गिना तो कितने निकले, और निकले कितने थे 5। क्या कहाँ कहाँ कमी हो गई, अपने को नहीं देखा। तो है तो 5, गिन क्या रहा है, खुद की गिनती भूल गया। ऐसे ही सब कुछ किया, व्रत किया, उपवास किया, पूजन की, भक्ति की, लेकिन वह पूजन भक्ति की तो सही, उससे स्वर्ग भी मिल जाएगा लेकिन मोक्ष नहीं मिलेगा। मोक्ष तो आत्मा के ज्ञान के बिना संभव, अपने को तो जानने पड़ेगा। इस तरह हमने यहाँ देखा था, कुछ लोग कहते हैं पंडित जी हम सुबह नहीं आते, तो हमने रिपीट कर दिया। अच्छा अपन छठे चलते हैं। ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे, संशय विक्रम मोह त्याग आपोलक लीजे। यह मानुष पर ज्ञान सुकुल सुन भोजिन वाणी, यह विधि करे न मिले सुमणि जो उदति समानी। बहुत सुंदर चल रहा है। अब आप कह रहे हो पंडित जी आत्मा को नहीं जाना, किसको नहीं जाना, तो आत्मा को जानने के लिए क्या करें, तो कह रहे हैं ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे। आत्मा का स्वरूप जानना है तो कहाँ जाना पड़ेगा, जिनवाणी माँ के पास। किसके पास, स्वाध्याय करना पड़ेगा। जब तक तुम जिनवाणी माँ को उठाओगे नहीं, तब तक तुम्हें आत्मा की जानकारी, ये जिनवाणी माँ अलमारियों में बंद है, धूल खा रही है, थोड़ी इसकी धूल जलाओ, उठाओ तो सही। हमारे आचार्य ने हमारा कितना बड़ा उपकार किया है। बोलो कितने मुश्किल से ग्रंथ लिखे थे ताड़ पत्रों पे, तो ताड़ पत्रों पे लिखते थे ना, तो हाथ में घंटा हो जाता था, वो खून बहता हुआ था। एक खून से सींची हुई ग्रंथ है, और हम कहते स्वाध्याय कर लो, पंडित जी मरने तक की फुर्सत नहीं है। इसकी फुर्सत नहीं है, सच्ची कह रहे हैं, मरने तक की फुर्सत नहीं है। निगोद में चले जाओगे और एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करना पड़ेगा। तो ये तुमने कहा था ना मरने की फुर्सत नहीं है, मरते रहोगे, मरते रहोगे। समझ में आया, क्या करना, समय का सदुपयोग क्या करना, स्वाध्याय करना। बिना स्वाध्याय के आत्मा का स्वरूप समझ में आने वाला, क्या कह रहे हैं, ताते जिनवर कथित तत्व, तत्व का अभ्यास करो। तत्व का अभ्यास 24 घंटे कर सकते हैं, ग्रंथ का हो तो 24 घंटे नहीं पढ़ सकते, पर तत्व का अभ्यास 24 घंटे हो सकता है। कैसे, मान लीजिए आपने चरणामृत में पढ़ा कि पानी कैसे छानना चाहिए, जीवानी कैसे देनी चाहिए, तो आप बताओ वहां किचन में है, नाम किचन तो दे दिया आपने, पता है किचन नाम बेकार है, जहाँ किच किच होती है उसका नाम किचन है। किच किच का मतलब समझते हो, लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, इसलिए उसका नाम क्या है, किचन, रसोई घर। समझ में आया, उस रसोई घर में हमने पानी छान लिया, उस समय भी हमारा तत्व का अभ्यास चल रहा है। क्यों, हमने जो जिनवाणी में पढ़ा था कि पानी कैसे छानना चाहिए, हम उसका प्रैक्टिकल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, तो आप रसोई में होकर भी स्वाध्याय कर सकते हो, प्रैक्टिकल कर सकते हो। ये तत्व का अभ्यास, किसका अभ्यास, आपने यहाँ पढ़ा कि शरीर आत्मा भिन्न भिन्न है, तो प्रैक्टिकल करो उसका। क्या करो, जब आपको आप बीमार हो, तकलीफ हो आपको, तो सबसे पहले आपको कौन याद आता है, बोलो जल्दी, डॉक्टर याद आते हैं। हमको कहते हैं ना चत्तारी शरणम, वो याद नहीं आता, डॉक्टर शरणम बोलो, मैं बीमार हूँ, मुझे बहुत तकलीफ है, तो मैं डॉक्टर की शरण में जाता हूँ। किसकी शरण में जाता हूँ, सच्ची सच्ची बोलना। लोग बीमार हो जाते हैं ना, हाय भगवान हमें उठा लो, हाय तो बोलते हैं, हाय भगवान हमें उठा लो, हमसे दुख नहीं सहा जा रहा, उठा लो उठा लो। अरे भैया अभी मत उठो, बहुत टाइम है। क्या कह रहे, अभ्यास करो, ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करिए, स्वाध्याय करो। जब तक स्वाध्याय नहीं करोगे तब तक आत्मा की महिमा आने वाली नहीं। सुबह खूब कहा था कि वो दादी माँ थी ना, तो रोज डॉक्टर के पास जाती थी, अपना दुखड़ा तो सब सुना के आती थी, लेकिन डॉक्टर जब बोलता था तब लौट के आ जाती थी। बताओ वो दादी माँ कब ठीक हो जाएगी, डॉक्टर को सुना तो नहीं है सब कुछ, पर डॉक्टर की सुनकर, ऐसे हम भगवान को सुनाते हैं, रोज पूजन करते हैं, और जब स्वाध्याय का समय होता है तो भग जाते हैं। तो बोलो भगवान को सुनाकर अपना कल्याण होगा कि नहीं होगा, तो जो भगवान को सुना रहे हो ना, भगवान को सब पता है तुम्हारे दुख,
तुम्हारी पत्नी कितनी खतरनाक है, समझ में आया? तुम्हारे पति देव कितने खतरनाक है, भगवान को सब पता है, बस सुनो भगवान को, भगवान की सुनो, किसकी सुनो? इसका मतलब ताते जिनवर कथित कृत्य अभ्यास करीजे, संशय विक्रम मोह क्या आपो लगे। तीन चीजें हैं, संशय, विक्रम और मोह। कितनी चीजें हैं? संशय, विक्रम, मोह। संशय का मतलब है डाउट। क्या होता है? जैसे आत्मा है कि नहीं, आज का विज्ञान है ना, विज्ञान वो आत्मा की सत्ता को स्वीकार नहीं करता, वो कहता है आत्मा फात्मा कुछ होता ही नहीं है। तो कोई किसी ने विज्ञान के वैज्ञानिक की बात सुनी, उसे शंका हो गई आत्मा है कि नहीं, तो ऐसी शंका करना उसे कहते हैं संशय। क्या कहते हैं? आत्मा है कि नहीं, ऐसा डाउट क्रिएट होना, इसको क्या कहते हैं? संशय। समझ आया संशय का मतलब? संशय इज इक्वल टू डाउट। फिर दूसरा है विभ्रम। क्या है? शरीर आत्मा है तो अलग अलग, लेकिन शरीर को ही आत्मा मान लेना। क्या मान लेना? उसका मतलब क्या है? विभ्रम। विभ्रम का मतलब विपरीत मानना। क्या मानना? है तो वस्तु का स्वरूप कैसा, शरीर आत्मा कैसे है? भिन्न भिन्न है, अलग अलग है, लेकिन उनको क्या मान लिया? एक। उसका नाम क्या है? विभ्रम। और तीसरी चीज है मोह। मोह का मतलब होता है कुछ होगा। क्या? हमने से मान लो प्रवचन चल रहा है, कुछ लोग आके बैठ गए, तो सुनना तो पड़ेगा, आके बैठ गए, 1 घंटे तो झेलना पड़ेगा, अब कुछ चल रहा होगा, हमें क्या मतलब। ऐसे ज्ञान को क्या कहते हैं? मोह। ऐसे जीवों का कभी कल्याण नहीं। समझ में आया? समझ में आ रही बात? श्रोता बहुत प्रकार के होते हैं। कुछ श्रोता होते हैं फूटे घड़े की जैसे। कैसे होते हैं? फूटा घड़ा का मतलब फूटे घड़े में पानी भरेंगे तो रहेगा कि नहीं रहेगा? बह जाएगा। ऐसी कुछ श्रोता इस कान से सुनते हैं और इस कान से, बोलो उन जीवों का कल्याण होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। इसलिए कह रहे हैं संशय, विक्रम, मोह क्या आपको लगे। किसको देखो? अपनी आत्मा। अब बोला बहुत जबरदस्त है इसकी, पढ़ो। यह मानुष पर आए सुकुल सुन भोजन वाणी, यह मिली गए न मिले उदति जो सुमणि जो उदति समानी। जो ये मानुष पर्याय मिली है ना, कौन सी पर्याय? बहुत दुर्लभता से मिली है, बहुत दुर्लभ है मनुष्य पर्याय का मिलना। आपको पता है हमारा हेडक्वार्टर कहाँ है? हम कहाँ से आए? सब जीव निगोद से। कहाँ से आए हैं? इस जीव की सबसे निकृष्ट अवस्था का नाम है निगोद। क्या है? वहाँ ये जीव शरीर एक था और उस शरीर में अनंत जीव थे। कितने जीव थे? शरीर एक होता है, स्वामी अनंत जीव होते हैं। ऐसी अवस्था का नाम है निगोद। क्या है? वहाँ अनंत काल तक रहा। कितने काल तक? आपको पता है निगोदीय जीव कितने पूरे लोक में है? आलू आलू लो, आलू आलू का सुई जितना अग्रभाग लो। कितना? सुई जितना। उस सुई जितने भाग में पता कितने जीव हैं? अनंत जीव राशि है। कितने से कितनी राशि है? अनंत जीव राशि है। अब बताओ पूरे आलू में कितने जीव होंगे? और एक आलू में कितने जीव होंगे? और पूरे आलू में कितने जीव होंगे? और एक आलू थोड़ी ना कितने अवक्ष पड़ा है, कितनी अनंत जीव राशि है। और अनंत जीव राशि में से 6 महीने 8 समय में 608 जीव निकलते। कितने जीव? 6 महीने 8 समय में कितने जीव? और कितनी राशि है? अनंत जीव राशि। कितनी है? अनंत जीव राशि में से हमारी लॉटरी लग गई। क्या लग गई? या लॉटरी लगती है तो कहाँ लगती है? करोड़ों लोगों के, करोड़ों लोगों ने लॉटरी का वो भरा, एक ही लॉटरी लग जाती है। बाकी कितनों में लॉटरी लगी है? अनंत जीव राशि। कितनी है? उनमें से कितनी की लॉटरी लगती है? 608 जीव की। उस लॉटरी में लग के हम आ गए और सोचो आ भी गए ना तो डायरेक्ट मनुष्य नहीं बने। 2 इंद्री में गए, 3 इंद्री बने, कभी मच्छर बने, कभी मक्खी बने। और मच्छर बन के इतने दुख है पूछो मत। मान लो मच्छर ज्यादा हो जाए कमरे में, क्या लगाना चाहिए? लो ऑल आउट। बेचारे मच्छरों को अलाउट कर दो, तो बढ़िया चैन से। और एक और क्या चलता है? गुड नाइट। क्या चलता है? अच्छा बेटा मच्छरों की बैड नाइट, तो तुम्हारी
वो निगोद से निकल के ही आ गया तो मनुष्य नहीं बना, मच्छर बना, मक्खी बना, घोड़ा बना, इल्ली बना, ऐसी ऐसी जघन्य पर्याय हो गया। तब जाके मुश्किल से, क्या कहा, मुश्किल से, बहुत मुश्किल से ये मनुष्य पर्याय है। मनुष्य पर्याय नहीं तो मैं आपको सिंपल कर दिया, अपने पास टाइम नहीं है। बहुत मुश्किल से मनुष्य पर्याय मिली जैसे तैसे। और सुनो, मनुष्य पर्याय मिल गई, सुनना बहुत बेकार परिस्थितियां हैं। कितने ही माँ बाप होते हैं जो बच्चे को गर्भ में मार देते हैं। कब मार देते हैं? आप मैं सच्ची कह रहा, मैं सबसे कहता हूँ, आप सुबह उठकर अपने माता पिता के पैर पड़ना, माता पिता को धन्यवाद देना कि हमारे माता पिता ऐसे नहीं थे जिन्होंने हमें गर्भ में मार दिया। अगर हमें गर्भ में मार देते तो आज हमें जैन को नहीं मिलता, जिनवानी माँ सुनने नहीं मिलती। कितने माँ बाप तो ऐसे होते हैं जो अपने बच्चे को जन्म तो देते हैं लेकिन झाड़ियों में डाल के चले जाते हैं। बच्चा तड़पता रहता है, कुछ बच्चे मर जाते हैं, कुछ बच्चे का आयुकरण होता है तो कोई ले जाता है। हमें नहीं देखा हमारे माँ बाप ने, बहुत उपकार है माता पिता का। आप सुबह उठकर उनके चरण पकड़ना कि हमारे माता पिता ने जन्म देती हमें झाड़ियों में नहीं रखा। भले बेकार परिस्थितियां थी, सब कुछ था, इन्होंने नहीं देखा। बहुत भाग्यशाली है, बहुत मुश्किल से पर्याय दी। और सुनो, कुछ माँ बाप जन्म देती अपने बच्चे को डस्टबिन में डाल देते। खबर सुनो आप न्यूज चैनल में, न्यूज में पढ़ो, हमारे माँ बाप ने देखा। बहुत भाग्यवान है। आप सुबह उठकर रोज अपने माता पिता का धन्यवाद देना। यदि आप नहीं होते ना तो आज हम जैनपुर में नहीं होते, हमें देव शास्त्र नहीं मिल रहे होते, हमें जीवानी माँ नहीं मिल रही होती, हमारे जीवन में सत्य व्यसन होते, हम सब कुछ खा रहे होते, सब कुछ पी रहे होते, यदि आपने हमें जन्म नहीं दिया। बहुत मुश्किल से मिली मनुष्य पर्याय है, नहीं तो माँ के गर्भ में चले आते मनुष्य पर्याय समाप्त हो गया। अगर माँ डस्टबिन में डाल जाती और आयु कर समाप्त हो जाती तो नहीं मर जाते ना, इतने बड़े तो नहीं होते ना। जितनी आयु मिली है वो बहुत भाग्य के कारण मिली है। और पता है कितने ही मनुष्य जन्म लेते हैं तो जन्म से लंगड़े लेते हैं, हम लंगड़े नहीं लेते, सब पुण्यवान है। आपको लगता नहीं, भले आपके पास करोड़ रुपया ना हो, आप लखपति भी ना हो, लेकिन आज जिनवाणी माँ कह रही आप बहुत भाग्यशाली है। कौन है? बहुत भाग्यशाली है। आप लंगड़े नहीं हुए, नहीं तो कितनी बच्चे जन्म लेती लंगड़े होते, चल नहीं पाते, उठ नहीं पाते, डले रहते हैं। कुछ बच्चे तो जन्म लेते ही डेड बॉडी की तरह डले रहते हैं। आपको सैकड़ों उदाहरण दे दूंगा। उठ नहीं पाते, 15-15, 20-20 साल की उम्र हो गई, वो डले बिस्तर। उनके माँ बाप ने एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद सब कर लिया, डले। ऐसी हमारी आयु नहीं, हम ऐसे नहीं हो। बहुत भाग्यशाली हम, सच्ची कह रहा हूँ मैं आपसे। कुछ बच्चे जन्म लेते ही गूंगे होते हैं, बहरे होते हैं, अंधे होते हैं, हम सब में से कोई ऐसा नहीं है। बहुत भाग्यशाली, सच्ची कह रहा हूँ। अगर हम लंगड़े होते तो चल नहीं पाते, गूंगे होते तो बोल नहीं पाते, अगर बहरे होते तो सुन नहीं पाते, अंधे होते तो देख नहीं पाते। बोलो जो अंधे होते उनकी पूरी जिंदगी ऐसे नहीं चली जाती है, तो बहरे होते पूरी जिंदगी ऐसे चली नहीं जाती। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हम अंधे, लंगड़े, गूंगे, बहरे नहीं। और सुनो, सबसे ज्यादा भाग्यवान तो ये है कि हमें जैन कुल मिल गया। क्या मिल गया? आज कुल में पैदा हो जाते ना, पूछो मत क्या दिशाएं हैं। सुबह उठकर आपको वो कचरे की गाड़ी को धक्का देना पड़ रहा होगा तो क्या स्थिति होगी, सोचो आप। समझ आ रहा है? कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति इतनी बेकार होती है, सुबह उठकर भीख मांगने जाना पड़ता है। डर डर की ठोकरें खाते, गाड़ी वालों के पीछे दौड़ते हैं, भैया दे दो कुछ, भगवान के नाम पे दे दो, अल्लाह के नाम पे दो। गाड़ी वाला से धक्कार के भगाता है, गिरा देता है। हमारी स्थिति बोल रही है, हमें जैन कुल मिला है, हमारे पल्ले में इतना पुण्य है कि हमें 2 वक्त की रोटी खाने को मिल जाती। सच्ची कह रहा हूँ, जैन कुल मिलना और उसके साथ इतना पुण्य हर जैन लेके आता है कि उसे भीख नहीं मांगनी। भले पाप का स्थिति बेकार हो, कभी मेहनत करनी पड़े, ज्यादा तो करनी पड़ सकती है, लेकिन देव शास्त्र का इतना तो उपकार है, हमें भीख नहीं मांगनी पड़े। समझ में आ रहा? बहुत भाग्यशाली हम। कितने बच्चों को भीख मांगने के लिए अलग अलग गिरोह है ना, कोई अंधा कर देता है, कोई लंगड़ा कर देता है, कोई बहरा कर देता है। वो स्थिति हमारे साथ नहीं है। बहुत भाग्यशाली है। और चलो जैनपुर में जन्म ले लिया, लेकिन जैनपुर में जन्म लेकर भी यदि तुमने देव शास्त्रों की आराधना नहीं की, भगवान के दर्शन पूजन नहीं किए, तुम्हारा जीवन विस्फल है। तुम इतने भाग्यवान थे कि तुम्हें
एक जैन कुल मिल गया, और जैन कुल मिलकर ही अगर देव शास्त्र से दूर चले गए तो सच्ची कह रहा तुमसे बड़ा अभाव कौन है। सब कुछ मिला था तुम्हें, सबने कश्यप के सल निमित्त मिले थे, लेकिन तुमने सब कुछ छोड़ दिया। तुम्हें बड़ा दुख होता है कि जो बच्चे अमेरिका पढ़ने चले गए, लंदन पढ़ने चले गए, पैकेज के नाम पे, किसके नाम पे भैया 50 लाख का पैकेज मिल रहा है, 60 लाख का पैकेज चल रहा है। मैं सच्ची कहता हूँ, आपको बुरा लगे या ना लगे, ऐसे पैकेज को लात मार देना चाहिए जब देव शास्त्र नाम है। पैकेज कम कमा लेना, तुम यहाँ रहना ना मुंबई दिल्ली में, तुम्हें देव शास्त्र मिल जाए, कम पैकेज में काम चल जाएगा, लेकिन देव शास्त्र के बिना काम नहीं चलेगा, जिनवाणी के बिना काम नहीं चलेगा। तो ये हमें बहुत भाग्य से मिला ही जैन कुल जिनवाणी। आपको महिमा नहीं आ रही अभी, जिसको सहज उपलब्ध हो जाते हैं ना, मंदिर पास में मिल जाता है ना, जिनवाणी सुनने मिल जाती है ना, उसे महिमा नहीं आती। उसे पूछो इतने कितनी जैनी है जिनसे के घर से मंदिर 10 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर है, लेकिन इतनी भक्ति उनके चित्त में कि रोज मंदिर जाते हैं। आपको सैकड़ों उदाहरण दे सकता हूँ जॉब करने वालों के, वो कहते हैं हमको 2 घंटे लगते हैं मंदिर से दर्शन करने के लिए, 2 घंटे, लेकिन हम सुबह 5 बजे उठते हैं, मंदिर करके आते हैं, फिर ऑफिस की ली जाती है। इतनी महिमा है, हमें सहज उपलब्ध है ना, हमें पास में मंदिर की महिमा नहीं है, बहुत है। सच्ची कह रहा हूँ, जैन कुल मिल गया, भाग्यशाली, और जैन कुल मिलकर भी देव शास्त्र गुरु मिल गए, मंदिर नजदीक मिल गया, जिनवाणी सुनने वाले सुनाने वाले मिल गए, स्थल शास्त्र मिल गए, बहुत भाग्यशाली है। और आज का युग इतना भाग्यशाली है कि आपके पास ये है मोबाइल में यूट्यूब है, यूट्यूब पे स्पीकर भी है, इतना भी नहीं पड़ेगा आपको। बोलो किसके प्रवचन सुनना है, सबके प्रवचन बोलना है आपको, किसके सुनना है, किसी विद्वान के डाल दो, किन्हीं के भी डाल दो, सबके प्रवचन उपलब्ध है। बताओ इससे ज्यादा भाग्यवान होने के लिए बहुत अच्छा युग है, हम बहुत भाग्यवान हैं जिस कुल में, जिस युग में जिनवाणी सुनाने वाले मिल रहे हैं। मैं तो कहता हूँ हम सब नरेंद्र मोदी से ज्यादा भी भाग्यशाली है। किससे? क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी को जिनवाणी सुनने नहीं मिल रही, हमें जिनवाणी सुनने मिल रही है। और जिनवाणी जिसके पास होती है ना, उसे साथी से पुण्य का उदय कहते हैं। किसका कहते हैं? नरेंद्र मोदी के पास साथी से पुण्य उदय नहीं है, भले वो जैसे तैसे लगा करके गठबंधन में सरकार बना देंगे, समझ में आया? वो कुर्सी पे बैठने वाला पुण्य तो है, पर जिनवाणी सुनने वाला पुण्य उनके पल्ले में नहीं है। हम नरेंद्र मोदी से भी ज्यादा भाग्यशाली, झूठी नहीं कह रहा, सच्ची कह रहा हूं आपसे। जिनवाणी सुनने को नहीं मिल रही इसको, समझ आया? और हम सबको जिनवाणी सुनने को मिल रही है, हम बहुत भाग्यशाली। बड़े भाग्य से हमको मिला सिंधु, बड़े भाग्य से हमको मिला सिंधु, हमारी कहानी है, हमारी कहानी है, तुम्हारी कहानी है बड़ी बेरहम, बड़े भाग्य से हमको मिला जिंदरम, अनादि से भटके चले आ रहे हैं, प्रभु के वचन क्यों नहीं मान रहे हैं, रुदन तेरा भव भव में सुने कौन जन, बड़े भाग्य से हमको मिला जिंदरम। बहुत भाग्य से मिला है, सच्ची कह रहा हूँ, बहुत उपकार है माता पिता का, देव शास्त्र गुरु का। आज हमारे जीवन में सत्य व्यसन नहीं है, पाप नहीं है, दारू नहीं है, मदिरा नहीं है, सारा जगत इसी में डूबा है। और भाग्यशाली है कि जैन को मिल गया, जिनवाणी मां मिल गई। ये बात है ना, कितनी सुंदर लग रही है। यह मानो सिर पर आए सुकुल सुन, मनुष्य को यार बहुत दुर्लभता से मिल गई, सुकुल मिल गया। क्या मिल गया? अच्छा कुल मिल गया, जैन कुल मिल गया। और सुनी वो जिनवाणी, किसको सुनना? हमने तो घूमी चारों गतियां, ना मानी जिनवाणी की बत्ती। चारों गतियों में क्यों घूम रहे हो? इसकी बात नहीं सुनी, जिनवाणी की बात सुनोगे ना तो चारों गतियों के दुख से छूट जाओ। यह विधि गए न मिले सुमणि जो, कितना सुंदर है। कैसे चिंतामणि रखो, कौन सा रखो? और आप में बहुत बड़ा समुद्र है, वो चिंतामणि रखो।
बोलो, अब आपसे कहूँ मैं, आप कोई चिंतामणि रत्न ढूंढ के लाओ, ला सकते हो? ऐसे चिंतामणि रत्न का मिलना दुर्लभ है ना, ऐसे इस मनुष्य पर्याय का मिलना दुर्लभ है। आचार्य का बहुत उदाहरण ही मनुष्य पर्याय की दुर्लभता है। पेड़ क्या हो, पेड़ को जला दिया जाए, उसकी क्या बनी जला के, बहुत तेज हवा चले तो रात चारों दिशाओं में उड़कर चली जाए। कहाँ चली गई? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। आपको पता है न्यूज कहते हैं, न्यूज का मतलब क्या होता है? नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, चारों दिशाओं की बात करता है। तो पेड़ को आपने जला दिया तो बेटी क्या बन गई? रात। तो रात बन गई, अब रात चारों दिशाओं में उड़ के चली गई। अब मैं आपसे पूछूं, पुनः में रात चारों दिशाओं से उसी तरह इकट्ठी हो जाए और पुनः वैसे का वैसा पेड़ बन जाए, कितना दुर्लभ है। बोलो ये कितना दुर्लभ है। ऐसी मनुष्य पर्याय का ये मिलना बहुत दुर्लभ है। इसलिए मनुष्य पर्याय चली गई ना, ये भाव चला गया ना, फिर नहीं मिलेगा, फिर ऐसी अनुकूलताएं नहीं मिलेंगी। कहाँ तेज गति में चले गए तो खाने पाने के लिए तरसोगे, कहीं नरक गति में चले गए ना, एक समय की साता नहीं है, बहुत दुर्लभता से मिली है। इस भव में कल्याण नहीं हुआ ना, मुझे कहते थे ये भव भव के अभाव के लिए है। क्यों है? भव का अभाव करना है तो भव करा सकते, और ये भव चला गया ना फिर नहीं मिलेगा। दाव मत चूहो, दाव चुगने योग्य समझ में। चलो उदती मतलब समझ में आया। जैसे किसी चिंतामणि रत्न को कहाँ डाल दिया हो? समुद्र में, पुनः उसका मिलना कितना दुर्लभ है? बहुत दुर्लभ है। ऐसे ही मनुष्य पर्याय का मिलना कैसा है? बहुत दुर्लभ। और पता है इस मनुष्य पर्याय का काल भी बहुत कम है। कैसा है? आचार्य ने तो यहाँ तक कहा कि ऐसे मान लो वो रहता है ना, चांदनी रात तारा चमकेगा, क्या चमकेगा? तारा। आपको एक टास्क दिया कि तारा चमके, उस समय आपको सुई में धागा डालना है। क्या डालना है? कितना मुश्किल काम है। ऐसी मनुष्य पर्याय तो चमक के जैसी है, कितने समय की है। कोई पत्थर जमीन पे डला हो, कहाँ डला हो? जमीन पे। उस पत्थर को आप उछालो आकाश में, कितनी देर रहेगा? बोलो जल्दी, कितनी देर रहेगा? ऐसी मनुष्य पर्याय उतनी सी है, जितना आपने पत्थर उछाला आकाश में वह उतनी मनुष्य पर्याय है। वो जमीन पे डला रहता है उतनी अन्य पर्याय है। बहुत दुर्लभ है मनुष्य पर्याय। लेकिन बड़ी दिक्कत है, इतनी दुर्लभ मनुष्य पर्याय मिलकर भी व्यापार में, धंधे में, दुकानदारी में, और आप सब रसोई में सुबह कौन सी सब्जी बनाए, शाम को कौन सी बनाए, बर्बाद कर रहे मनुष्य पर्याय। बहुत दुर्लभता से होमत करोड़ की एक एक घड़ी है। और मुश्किल से मनुष्य पर्याय वही है। अगर ये बहुत चला गया ना, यदि अवसर चूका तो भव भव पछताए। चूक गया ना अवसर, भव पछताए, दुखी होगे तो नरकों में डंडे पड़े होंगे ना, तब तुम्हें याद आएगा अरे मंदिर पास में था हम नहीं गए, जिनवाणी सुनाने वाले भी थे हम नहीं गए। कब याद आएगा तुम्हें? जब नरकों में डंडे पड़ रहे। सच्ची कह रहा हूँ मैं आपसे, अभी अनुकूलताएं है ना, अभी पैसा दिखता है, रुपए दिखते हैं, लेकिन जब नरकों में डंडे पड़ेंगे ना तब याद आएगा कि अरे माँ सच्ची कहती थी कि पाठशाला चले जाते, नहीं गए ना, डंडे पड़ते। बोलो, लोग कहते थे प्रवचन में आके बैठ जाना, हम नहीं बैठे, डंडे पड़ते, तब याद आएगा आपको। इसलिए चेत जाओ, दौड़ समझ सुन चेत सयाने, काल रटा मत होवे, यह मानुष पर्याय मिलन कठिन जो सम्यक नहीं हो। बहुत सुंदर चल रहे हो। अर्थ समझ में आया? यह विधि गए ना मिले सुमणि, मतलब चिंतामणि रत्न है जो उदति समानी। उदति का मतलब समुद्र। हमने चिंतामणि रत्न को समुद्र में फेंक दिया और फिर कहे कि समुद्र में ढूंढने जाओ, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। ऐसी मनुष्य पर्याय एक बार गई फिर पुनः मिलना दुर्लभ। चंद्र पढ़ते पर ताते जिनवर कथित करते अभ्यास करीजे, संशय निक्रम मोहि क्या ताको लग ये मानुष पर्याय सुगुण सुने हो जिनवाणी, यह विधि गए न मिले सुमणि जो बहुत सुंदर चल रहा। फिर 7वां वचन सम्यक ज्ञान की महिमा है कि जिसको हम मानते हैं कोई काम में आ जाएगा, कोई काम में आने वाला नहीं।
धन समाज गज बाज राज तो काज नामे ज्ञान आप को रूप बने फिर अचल नामे तास ज्ञान को कारण सब विवेक बखानो कोटि उपाय बनाए भक्ता को। क्या कह रहे ऋषि मेरे पास बहुत पैसा है, करोड़पति है, बताओ वो पैसा तुम्हें बीमारी से बचा लेगा कि नहीं बचा लेगा? कोरोना काल में अरबपति लोगों को भी वो ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं मिला। क्या नहीं मिला? वो कह रहे थे ले लो जितने रुपए लेना हो, पर ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं मिला। वो इंजेक्शन नहीं मिला, कौन सा, क्या नाम था उसका, भूल गए, भूल जाने अच्छा है बोलो। वो इंजेक्शन के लिए लोग झगड़ रहे, तुमको 50,000 ले लो, तो इंजेक्शन नहीं मिला। सच्ची कह रहा हूँ, यदि रुपया काम में आता, एक बेड नहीं मिला अस्पताल में, लोग मर गए। पैसा काम में आता तो बेड नहीं जाना चाहिए था ना, अच्छे अच्छे करोड़पतियों को। कोई काम में नहीं आने वाला पैसा, सारी जिंदगी किसको जोड़ने में लगे हैं? पैसा। सच्ची कह रहा हूँ, पैसा जोड़ने में लगोगे और ज्ञान आराधना नहीं करोगे ना, ये पैसा तुम्हें अगले घर में नहीं जाएगा। तुम्हारे साथ क्या जाएगा? सम्यक ज्ञान। क्या जाएगा? जो तुमने ज्ञान की आराधना की है, स्वाध्याय किया है, पूजन की है, भक्ति की, वही अगले घर में जाएगी। धर्म समाज को कुछ काम में आ जाएगी ना, बोलो बीमारी आएगी, रोग आएगी, तकलीफ आएगी, समाज को बटा लेगी ना। बोलो लोग कसमें खाते हैं, 7 फेरे लेते हैं, कितने फेरे लेते हैं? लिए होंगे ना आपने, अनुभवी जी हो ना, 7 फेरे लिए होंगे। तो 7 फेरे लेते हो, कसमें खाते हैं, हम तुम्हारे सुख में दुख में क्या देंगे? 7 देंगे। दे सकते हैं क्या? झूठी झूठी मत बोलना, सच्ची सच्ची बोलना। बोलो पति देव बीमार हो और पत्नी कहे कि तुम्हारे सारे दुख मुझको लग जाए, लग जाएंगे क्या? और मेरे सारे सुख तुमको लग जाए, लग जाएंगे क्या? कहने की बातें हैं, कहने का व्यवहार होता है, कहना चाहिए, किसी को बुरा ना लगे, लेकिन लग सकते हैं कि नहीं लग सकते? धन भी काम में नहीं आएगा, समाज भी काम में नहीं आएगा। और सुनो, धन समाज गज बाज राज काज ना, धन भी काम में नहीं आएगा, समाज वाले भी काम में नहीं आएंगे। सुना है? समाज वाले इस काम में आएंगे जब तुम्हारा अरिहंत नाम सत्य हो जाएगा, तब तुम्हें मुक्ति द्वार निकाल लेना पड़ेगा। आप क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? मोक्ष धाम। तो मोक्ष धाम में पहुंचाने के लिए आएंगे आपको। एक कवि ने बहुत सुंदर लिखा कि लोग झूठी कहते हैं कि लोग साथ देते हैं, लोग तो अर्थी पे भी कंधा बोलते हैं। क्या कहा? क्या कहते हैं? साथ देगी, कोई साथ नहीं देगा, लोग तो अर्थी पे भी कंधा बोल देते हैं। हम ही कहते बदल जाओगे, तुम ले लो। बोलो कंधा तक नहीं दे पाते, वो झूठी कसमें खाए, साथ देंगे, कोई साथ नहीं देगा। तनका बनिता बेड़ी परिजन जन रखवारे। ये तन क्या है? कारक है। और बनिता का स्त्री क्या है? बेड़ी है। और परिजन जन रखवारे। तो मंदिर भी जाओगे ना, तो कहाँ जा रहे हो भैया? बता के जाना। दुकान जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? सब रखवारे, रखवारी करते हैं आपकी। चलो क्या कह रहे हैं? धन कोई काम में आएगा, पैसा, पैकेज। कौन सा पैकेज? पैकेज का मतलब पता है आपको? पैकेज का एज, इसको कहते हैं पैकेज। जो आपकी एज को पैक कर ले, आपको चूस ले। जो प्राइवेट कंपनियां है ना, वो ये शरीर को चूस लेती है। आपसे जॉब कराएंगे 50 साल तक, फिर आप ऐसे हो जाओगे तो जो डायबिटीज के शिकार, कमर दर्द कर रही है, पैर दर्द जवाब दे रहे, चूस लिया ना आपको, आप पहले से चक्कर में जिंदगी बर्बाद कर दिया। ठीक है? एक और चीज याद रखना, आपको पता है हस्बैंड किसे कहते हैं? बोलो जल्दी, बोलो जल्दी। जिसके हंसने में लग गया बैग इज इक्वल टू। बाइक किसे कहते हैं? मैंने पढ़ा था बाइक। विदाउट इंफॉर्मेशन फाइट एवरी टाइम इज इक्वल टू। समझ में आया कि नहीं आया पीछे वालों को? विदाउट इंफॉर्मेशन, कोई जानकारी के बिना फाइट, लड़ाई। तुम्हारा नाम क्या है? समझ में आएगा? बाइक इज इक्वल टू फाइट। मम्मी से मत लेना। चल रहा है, चलो चलना कितनी सुंदर बात
देखते हैं टू व्हीलर है कि फोर व्हीलर, समझे? कोई वाली बात है, तुम्हारे घर में टू व्हीलर होगी, फोर व्हीलर होगी, वो कुछ काम में आएगी कि नहीं आएगी? बोलो, जब बीमार हो जाओगे, एम्बुलेंस को फोन लगाया, एम्बुलेंस वाला नहीं आ रहा, घर पे गाड़ी रखी है पर पेट्रोल नहीं है, क्या काम में आ जाएगी? और गाड़ी भी हो, पेट्रोल भी हो और जाम में फंस गई है तो क्या काम में आ जाएगी? कुछ काम नहीं है। लगता है चले हमारे पास टू व्हीलर, हमारे पास फोर व्हीलर, कोई काम नहीं है। धर्म समाज गजवार राज तो काज, कोई काम में आने वाला नहीं। तो काम में क्या आएगा? ज्ञान आप को रूप भरे फिर अचल रहावे। जो आपका ज्ञान है ना, वही काम में आने वाला है। ज्ञान ही सर्व समाधान का है। जो आपने सम्यक ज्ञान का अर्जन किया, स्वाध्याय किया, तो आपको अगले भव तक काम में आएगा। कहाँ आएगा? ABCD पढ़ी कि नहीं पढ़ी? बोलो हाँ। छोटा हाथ पढ़ा कि नहीं पढ़ा? बोलो ना, पढ़ा ना? वो अगले भाव में काम आएगा कि नहीं आएगा? अगले भाव में मनुष्य लोग फिर से ABCD पढ़नी पड़ेगी, छोटा अनार का पढ़ना ही पड़ेगा। एक बार जिनवाणी पढ़ ली तो अनंत भावों तक काम में आएगी। कितने भावों तक? जिनवाणी अनंत भाव की गारंटी देती है। कितने भाव की? अगर तुम्हें अनंत काल के लिए सुखी होना है तो स्वाध्याय करो। क्या करो? 4 प्रकार के दान है ना, कितने प्रकार के? अगर किसी को घंटे 2 घंटे के लिए सुखी करना हो तो आहार दान दो। कौन सा दान दो? किसी को 50-60 साल तक सुखी करना हो तो औषधि दान दो। कौन सा दान? समझाया? किसी को जीवन भर सुखी करना हो तो अभय दान दो। कौन सा दान? और किसी को अनंत काल के लिए सुखी करना है तो ज्ञान दान दो। कौन सा दान? ज्ञान दान है, वो अनंत काल की सुख की गारंटी देता है। किसी गारंटी देता है? हम ऐड देते ना, ऐड, जैसे मान लो कि हीरोइन आई, वो ऐड करी, आप ये तेल लगा लो, आपके बाल बहुत आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? एक आई हीरोइन की है, ये तेल लगाओ, आपके बाल फिर से आ जाएंगे, फिर आप जगमगा जाओगे। और पता चला उसका पति देखो क्या है। लोग क्या तो पता है कि हमारा आजमाया हुआ काम है। वो तो नकली बातें बताते हैं। ये जिनवाणी मत रहती कि हाँ तुम्हारे पास कोई उदाहरण है सुखी होने का? हाँ, अनंत सिद्ध भगवान सिद्धालय में बैठे वो सुखी है कि नहीं, वो उदाहरण है। उनने क्या किया? स्वाध्याय किया, स्वाध्याय किया और स्वाध्याय। सुनना है? धर्म समाज गजवाज राज तो काज। लाखों रुपए लगे डले रहेंगे, करोड़ों रुपए डले रहेंगे, कोई तुम्हें सुखी करने में समर्थ। बोलो, करोड़ों रुपए डले रहते हैं और डॉक्टर कहता है भैया मूंग की दाल और रोटी खाओ, और रोटी भी खाओ तो कीमत लगा देना, नुकसानकारक है। लाखों रुपए डले, करोड़ों रुपए डले, पर पढ़ने में पल्ले में इतना पुण्य नहीं है कि वो अच्छे खासे हलवा पूरी खा सके। समझ में आ रही बात? ये सम्यक ज्ञान होगा, स्वाध्याय होगा, तत्व ज्ञान होगा, अनंत काल तक सीखे। इसलिए कुछ समय निकालो, 5 मिनट निकालो, कितने मिनट? स्वाध्याय। ये जीवन का कल्याण इससे होगा, इसके बिना कल्याण होने वाला। एक बार दादा एक छंद पढ़ा रहे थे, छोटे दादा, तो एक सेठ जी खड़े हुए, कहने लगे ये तो आप सेठियों की निंदा कर रहे हो और विद्वानों की प्रशंसा कर रहे हो। क्या कहने लगे? सेठियों की क्या कर रहे हो और तुम पंडितों की प्रशंसा कर रहे हो कि भैया धन समाज के कुछ काम में नहीं आते, और काम में कौन आता है? ज्ञान। तुम पंडितों की प्रशंसा कर रहे हो और सेठियों की? ऐसी बात नहीं है। हम तो वस्तु का स्वरूप बता रहे हैं कि भैया दुनिया में जिन जिन चीजों के भरोसे तुम बैठे हो वो तुम्हारी कोई साथ देने वाली नहीं है। एकमात्र साथ देगा तो अपना ज्ञान। पत्नी बोलेगी साथ दूंगी, परिवार वाले बोलेंगे साथ देंगे, पर साथ देने में कोई समर्थ। इसलिए क्या करना? ज्ञान समा क्या कहा? ज्ञान आपको रूप रहे फिर। और सुनो एक गजब की बात कहूँ आपको, बहुत सारी पत्नियां आती हैं पंडित जी, हमारे पति देव नहीं आते। कौन नहीं आते? जिनवाणी सुनने, लेकिन वो हमको भी नहीं आने देते थे। क्या नहीं करने देते? तो मैं कहता हूँ कि याद करो 7 फेरे। कितने याद करो? 7 फेरे जो शादी में किए थे। वैसे वो याद करने लायक चीज तो है नहीं। जैसे अगर बुरे फंसे तो उसको कौन याद रखते हैं? आप फंसे तो मैं नहीं, मेरा भी हुआ कुछ। अब बताओ कौन याद रखेगा 7 फेरों? लेकिन मैंने फिर भी याद कर लो 7 फेरों। उसमें तुमने कसमें खाई थी कि धर्म कार्य के लिए किसी को नहीं रोकेंगे।
अगर तुम्हें धर्म कार्य करना है तो पति स्वतंत्र है, और धर्म कार्य करने के लिए पति स्वतंत्र है। पत्नी को मन में लाना है तो पति रोक नहीं सकता, क्योंकि साथ में दोनों क्या खाएगी? कसम खाएगी। क्या कसम खाएगी? खाएगी नहीं खाई मुझे नहीं पता, लिए थे कि नहीं लिए साथ में, उसमें वचन दिए थे कि नहीं दिए? बोलो बोलो, दिए थे ना। इसलिए भैया धर्म कार्य करने के लिए सब स्वतंत्र है। जिरवाणी सुनने के लिए किसी को नहीं रोकना, किसी को नहीं रोकना। यदि रोकोगे ना तो तुम्हें जिरवाणी सुनने नहीं सच। तास ज्ञान को कारण स्वपर विवेक, तो समय ज्ञान कैसे उत्पन्न होगा? स्व और पर के विवेक से। तू मैं करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तू मैं का मतलब समझते हो? तू है, मैं शरीर से कह दो तू है और मैं समय ज्ञान कर दो। बहुत सरल काम है। स्वपर विवेक भगवान कोटि उपाय बनाए भव्यता को, करोड़ों उपाय कर भी यदि जीवन में सम्यक ज्ञान मिल जाए, मर पच कर भी सम्यक ज्ञान मिल जाए तो कोई घाटे का सौदा। अमृतचंद आचार्य कहते हैं आई कर्म तत्व बोधु हरिसन, यदि मर पच कर भी एक बार आत्मा की उपलब्धि हो जाए तो कोई घाटे का सौदा। हम सब भी सचमुच सम्यक ज्ञान की प्राप्ति करें और इस मनुष्य पर्याय की दुर्लभता का बारंबार विचार करें और अपने भाग्य की सराहना करें। हमें जिरवाणी सुनने मिल गई, हम बहुत भाग्यशाली हैं और हैं। अभी हम सभी ने 6 डाला की चौथी ढाल के बहुत सुंदर मानवीय विवेचन यहाँ पर सुना। मेरा प्रश्न है कि ये जीव कब तक सुखी नहीं होता? ध्यान से सुनना। अपने को सुखी होने के लिए क्या करना चाहिए? किसके ज्ञान के बिना हम सुखी नहीं हो सकते, और उसको प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, और वो कितने प्रकार के दोषों से रहित होता है? बहुत छोटा सा उत्तर है, जिन्होंने बहुत ध्यान से सुना होगा अभी उन्होंने ली है चर्चा। दो तो बता ही सकते हो कम से कम कि सुखी होने के लिए किसके बिना हम सुखी नहीं हो सकते, और उसको प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। हाँ बोलिए, आप बोलिए। ज्ञान के बिना जब तक कोई समय ज्ञान की प्राप्ति होगी तब तक हम सुखी नहीं हो सकते, और जिरवाणी की शरण में जाएगी तो हमारा थोड़ा सा 6 डाले के शब्दों को बोल दीजिए। वो तो उत्तर लगभग ठीक है। धन समाज से पहले वाला छंद देखो आप, उसका देख करके भी बोल सकते हो।